पिंक फार्मेसी सर्विसेज ट्रेनिंग अकादमी के अगले ट्रेनिंग वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्पेंसिंग एरर यानी दवाई वितरण में होने वाली गलतियों के बारे में विस्तार से जानेंगे। इंसान गलतियां करता है, परंतु जो गलतियां बार बार होती है उसे गलतियां नहीं, परंतु उन्हें हिंदी में लापरवाही, अंग्रेजी में नेग्लिजेंस और मराठी में निष्काळजी कहते हैं। होशियार व्यक्ति उसे कहते हैं जो न सिर्फ अपनी गलतियों से सीखता है परंतु दूसरों की गलतियों से भी सीखता है। इतना ही नहीं, भविष्य में अपने आप को गलतियां करने से बचाता है तथा दूसरों को भी गलतियां करने से रोकता है। जैसे एक डॉक्टर से बिना गलती किए सही इलाज की अपेक्षा की जाती है, वैसे ही फार्मासिस्ट से बिना गलती करे सही दवाई डिस्पेंसिंग की अपेक्षा की जाती है। डॉक्टर द्वारा इलाज में हुई गलती की वजह से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जवाबदेही तथा ग्राहक मंच द्वारा आर्थिक मुआवजा तय किया जाता है। वैसे ही फार्मासिस्ट द्वारा गलती होने पर फार्मेसी काउंसिल द्वारा जवाबदेही तय की जाती है तथा ग्राहक मंच द्वारा दंडित कर आर्थिक मुआवजा तय किया जाता है। और अंतिमतः FDA द्वारा फार्मेसी को दिया गया लाइसेंस रद्द किया जाता है। डिस्पेंसिंग एरर कई बार मरीज के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक या जानलेवा भी हो सकता है। इससे आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इसलिए दवाई वितरण करने में गलतियां न हो, ये सुनिश्चित करना फार्मासिस्ट का परम कर्तव्य और धर्म भी है। ये ट्रेनिंग वीडियो फार्मेसी में वास्तव में पाई गई गलतियों पर आधारित है। गलती नंबर 1, एक्सपायर्ड मेडिसिन वितरण। यहाँ एक फार्मासिस्ट द्वारा गलती से बिना एक्सपायरी डेट चेक किए मरीज को एक्सपायर्ड मेडिसिन वितरित की गई। मरीज को जब पता चला कि उससे एक्सपायर्ड मेडिसिन का प्रयोग किया गया है, तब उसे बड़ा मानसिक धक्का लगा और उसके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर हुआ। मरीज की शिकायत पर FDA द्वारा फार्मेसी का लाइसेंस रद्द किया गया और फार्मासिस्ट के ऊपर कानूनी कार्रवाई हुई। मरीज ने इस गलती की खबर समाचार पत्रों को दी, जिससे फार्मेसी की बदनामी भी हुई। फार्मासिस्ट की एक गलती से फार्मेसी को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ऐसी गलती से बचने के लिए फार्मासिस्ट ने दवाई वितरित करते समय सभी दवाइयों की एक्सपायरी डेट चेक करने की आदत बनानी अत्यंत जरूरी है तथा बिल की प्रिंट कॉपी में उल्लिखित बैच नंबर के अनुसार ही शेल्फ से दवाई निकालकर वितरित करनी चाहिए। ये प्रणाली बैच अनुसार स्टॉक बनाए रखने में भी मदद करती है। इसके अलावा सप्लायर से नया स्टॉक प्राप्त करते समय सभी दवाइयों का बैच नंबर, एक्सपायरी डेट चेक करना एवं प्राप्त दवाइयाँ बिल अनुसार है या नहीं, ये टैली करना अत्यंत जरूरी है। इस तरह से सप्लायर की संभावित गलतियों से भी बचा जा सकता है। और एक बात, हर महीने अगले 2 महीनों में एक्सपायर होने वाली दवाइयों की लिस्ट बनाकर उन दवाइयों को रैक से निकाल ले और सप्लायर को वापस करे। इससे इस गंभीर गलती से बचा जा सकता है। गलती नंबर 2, पुराने प्रिस्क्रिप्शन अनुसार दवाई वितरण। आमतौर पर मरीज की फाइल में नए पुराने कई प्रिस्क्रिप्शन होते हैं। पुरानी लिखी दवाई से अपेक्षित परिणाम न मिलने पर या मरीज की साइड इफेक्ट की शिकायत पर डॉक्टर अक्सर नई दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि मरीज की तबीयत ठीक होने पर डॉक्टर पुराने प्रिस्क्रिप्शन से कुछ दवाइयां कम करते हैं। यहाँ एक फार्मासिस्ट द्वारा प्रिस्क्रिप्शन डेट चेक किए बिना गलती से पुराने प्रिस्क्रिप्शन अनुसार दवाई दी गई, जो मरीज के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हुई और मरीज को स्वास्थ्य संबंधी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस गलती से बचने के लिए हर बार प्रिस्क्रिप्शन की तारीख चेक करना जरूरी है। हर एक प्रिस्क्रिप्शन पर सप्लाइड का स्टैंप लगाना एवं बिल नंबर और तारीख अंकित करें, ताकि अगली बार प्रिस्क्रिप्शन आते ही वो पुराना है ये पता चल सके। अगर प्रिस्क्रिप्शन 90 दिनों से अधिक पुराना हो तो ग्राहक से अनुरोध करें कि डॉक्टर से नया प्रिस्क्रिप्शन प्राप्त करें। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है
कि हमारा अनुभव यानी हमारा एक्सपीरियंस ही ज्ञान मतलब नॉलेज में परिवर्तित होता है। अगर अपनी गलतियों को हम अनुभव माने और उसे पुनः न दोहराए तो वो भी ज्ञान यानी नॉलेज में परिवर्तित हो सकता है। गलती नंबर 3, ओवरचार्जिंग। मरीज ने दवाइयों पर अधिक शुल्क लेने संबंध में FDA तथा ग्राहक पंचायत से शिकायत की। फार्मेसी को भारी दंड का भुगतान करना पड़ा तथा कुछ दिनों के लिए लाइसेंस सस्पेंड किया गया। दरअसल 6 रुपया प्रति टैबलेट MRP वाली नेक्सप्रो 20 mg के लिए फार्मासिस्ट ने MRP से अधिक 10 रुपए वसूले, जो गैर कानूनी है। अधिक जांच के बाद पता चला कि सप्लायर ने नेक्सप्रो 40 mg टैबलेट की सप्लाई की थी, परंतु परचेज एंट्री ऑपरेटर ने गलती से नेक्सप्रो 20 mg का कोड फीड किया। इस गलती की वजह से सॉफ्टवेयर में नेक्सप्रो 20 mg टैबलेट को नेक्सप्रो 40 mg टैबलेट वाला गलत रेट लागू किया गया। फार्मासिस्ट ने नेक्सप्रो 20 mg का बिल बनाते समय और वितरण करते समय बैच MRP और एक्सपायरी चेक करना आवश्यक था, परंतु फार्मासिस्ट ने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से फार्मेसी को अनिश्चित कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसी गलती से बचने के लिए हर बार दवाई वितरित करते समय फार्मासिस्ट द्वारा बिल में लिखे गए बैच नंबर, एक्सपायरी एवं MRP को प्रत्यक्ष वितरित की जाने वाली दवाई के साथ मैच करके ही वितरित करने की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। परचेज इनवर्ड प्रक्रिया का पूर्ण रूप से पालन भी ऐसी त्रुटियों से बचा सकता है। गलती नंबर 4, शॉर्ट क्वांटिटी सप्लाई एरर। कई बार प्रिस्क्राइब की गई दवाइयां वितरित करते समय गलती से कम संख्या में दवाइयां वितरित हो जाती हैं। ऐसी गलतियों से डॉक्टर और पेशेंट दोनों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ फार्मासिस्ट ने गैर जिम्मेदारी से ऑपरेशन के वक्त जरूरी 6 क्रैप बैंडेज की जगह 4 ही दिए। ऑपरेशन थिएटर में मरीज को बैंडेज करते समय बैंडेज की कम संख्या की वजह से ऑपरेशन रोकना पड़ा, जिससे डॉक्टर और पेशेंट दोनों को काफी असुविधा हुई। ऑपरेशन करते वक्त जरूरी दवाई समय पर उपलब्ध न होने पर मरीज की जान को खतरा भी हो सकता है। इसलिए प्रिस्क्रिप्शन में लिखी गई दवाइयों की संख्यानुसार दवाई वितरित करना बहुत जरूरी है। यदि दवाई कम मात्रा में उपलब्ध हो या बिल्कुल ही उपलब्ध ना हो तो ये जानकारी प्रिस्क्रिप्शन में लिखकर या फोन द्वारा या प्रत्यक्ष रूप से सभी संबंधितों को देना अत्यावश्यक है। गलती नंबर 5 और गलती नंबर 6, प्रिस्क्रिप्शन में लिखी जरूरी दवाई पेशेंट को देनी ही रह गई। प्रिस्क्रिप्शन में हृदय के मरीज को 3 दवाएं प्रिस्क्राइब की गई थी। पहली सॉर्बिट्रेट, दूसरी लेसिलेक्टोन और तीसरी लिक्विड पैराफिन। लेकिन फार्मासिस्ट ने जल्दबाजी में केवल 2 ही दवाइयां वितरित की और सीने में दर्द या दिल के दौरे के समय बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी सॉर्बिट्रेट का वितरण ही नहीं किया। अब जब मरीज को दिल का दौरा पड़ा तब उसके पास बचाव के लिए जरूरी दवाई सॉर्बिट्रेट थी ही नहीं। ऐसी ही एक गलती अन्य फार्मासिस्ट ने टिकाप्लैट 90 mg टैब यानी टिकारग्लोर 90 mg के वितरण में की। मरीज को एंजियोप्लास्टी की यानी हृदय में स्टेंट लगाने की सर्जरी के बाद डॉक्टर ने 8 दवाइयां प्रिस्क्राइब की थी, परंतु फार्मासिस्ट टिकाप्लैट 90 mg टैब जैसी महत्वपूर्ण दवाई देना ही भूल गया। टिकाप्लैट 90 mg एंजियोप्लास्टी के बाद हृदय की धड़कन सही करने के लिए दी जाती है। सही समय पर जरूरी दवाई न लेने की वजह से मरीज की तबीयत पे बुरा असर हुआ, जिसके कारण मरीज और डॉक्टर दोनों ने फार्मासिस्ट से हुई लापरवाही की शिकायत की। दोनों ही किस्सों में जांच के बाद पता चला कि फार्मासिस्ट को सॉर्बिट्रेट और टिकाप्लैट 90 mg टैब जैसी दवाई किस बीमारी के लिए दी जाती है और उसकी उपयुक्तता क्या है उसका ही पता नहीं था। ऐसी गलतियों से बचने के लिए फार्मासिस्ट प्रिस्क्रिप्शन सामने आते ही कितनी दवाइयां वितरित करनी है ये संख्या गिनकर लाल पेन से प्रिस्क्रिप्शन पर लिखे। जिन दवाइयों का बिल बना है उन्हें प्रिस्क्रिप्शन पे राइट टिक करें। यदि कोई दवाई उपलब्ध नहीं है तो उसके सामने नॉट सप्लाइड लिखे और ग्राहक को इसकी जानकारी भी दे। प्रिस्क्रिप्शन में लिखी गई दवाई की संख्या बिल में लिखी गई संख्या से टैली करें।
एवं कोई भी दवाई छूट न जाए, ये सुनिश्चित करें। जैसे एक डॉक्टर से बीमारी के सही ज्ञान होने की अपेक्षा की जाती है, वैसे ही अपेक्षा एक फार्मासिस्ट से है कि वितरित होने वाली हर दवाई की उपयोगिता का ज्ञान उन्हें होना ही चाहिए। फार्मासिस्ट की शिक्षा पत्री में भी दवाइयों के उपयोग के सही ज्ञान रखने की और मरीज को ये अवगत कराने की शपथ दी गई है, जिसका पूर्ण रूप से पालन होना अपेक्षित है। गलती नंबर 7, महिलाओं द्वारा उपयोग में लिए जाने वाली दवाई का बिल पुरुष के नाम से बनाया गया। यहाँ एक फार्मासिस्ट ने खास महिलाओं के लिए बनी दवाई MTP किट यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का बिल पुरुष पेशेंट के नाम से बनाया। कई दवाइयाँ सिर्फ महिलाओं के लिए होती है। इनमें कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स यानी ओवरल टैब, मालाडी टैब, इनफर्टिलिटी ड्रग्स, हार्मोन ड्रग्स, वजाइनल टैबलेट जैसी दवाइयाँ होती हैं। फार्मासिस्ट की लापरवाही असाधारण गलतियों को जन्म देती है। बिल सही मरीज के नाम से बनाना ये फार्मासिस्ट का कानूनी दायित्व है। गलत नाम से बिल बनाने या पेशेंट के नाम और एड्रेस की सत्यता न हो सके, ऐसे बिलों को FDA द्वारा बोगस ठहराया जाता है और कठोर कार्यवाही की जाती है। ऐसी गलती टालने के लिए बिल बनाते समय पेशेंट के नाम में कभी चूक न करे। महिलाओं के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाइयों का सही ज्ञान ले एवं पुरुषों के नाम से ऐसी दवाइयों का बिल बनाने की गलती कभी न करे। सिर्फ महिलाओं के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाइयों को अलग से रखें और वहाँ फीमेल ओनली यूज ड्रग्स लेबल का प्रयोग करें। वितरित होने वाली हर दवाई की उपयोगिता फार्मासिस्ट को मालूम होनी ही चाहिए, तभी वो पेशेंट को सही तरीके से काउंसलिंग यानी मार्गदर्शन कर पाएंगे और अपनी व्यावसायिक जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकेंगे। तो देखा दोस्तों, दवाइयों का वितरण करना कितना जिम्मेदारी भरा कार्य है। हर गलती का अपना अलग परिणाम होता है। यदि आप होने वाली हर गलती को उसके परिणाम के साथ जोड़कर देखें तो कभी गलती नहीं होगी। हमें उम्मीद है कि हर फार्मासिस्ट डिस्पेंसिंग एरर का महत्व और गंभीरता को समझकर ही दवाइयां वितरित करें एवं 100% सावधानी बरतेंगे। धन्यवाद।